हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में बात करने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है और ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसमें क्या दिक्कत होती है, क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और उसमें क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, क्या इलाज इसका होता है। ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है। इससे पहले हमें जानना होगा कि कार्पल टनल क्या होती है। तो जनरली क्या होता है कि जो हमारा हाथ होता है, हमारी कलाई होती है, यहाँ पर कार्पल टनल होती है। और ये कैसे बनती है, पीछे यहाँ पर कार्पल बोन्स होते हैं और इसके ऊपर होते हैं कार्पल लिगामेंट्स और एक टनल जैसा यहाँ पर अंदर फॉर्म होता है। तो उस टनल में से एक नस निकलती है जिसे बोलते हैं मीडियन नर्व। जो मीडियन नर्व होती है वो यहाँ से होते हुए ये यहाँ पर इसकी सब ब्रांचेस होती है इस तरह से। तो जो ये मीडियन नस होती है, किसी भी वजह से ये अगर कंप्रेस हो जाए, अगर वो दबती है तो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। तो ये दबती क्यों है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो कार्पल टनल जो ये लिगामेंट्स होते हैं, कार्पल लिगामेंट्स, उसमें सूजन आ जाती है। तो उस वजह से जो नीचे मीडियन नर्व होती है वो कंप्रेस होती है। तो फिर जो ये वाला पार्ट है, या जो ये उंगलियों, ये हाथ वाला पार्ट, ये हमारा अंगूठा, इन सब में नमनेस रहती है, सुन्नपन रहता है, कभी कभी दर्द रहता है, कभी कभी कुछ चीज़ें पकड़ने में भी दिक्कतें होने लगती है। तो इसी को हम बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। जो मीडियम नर्व होती है वो कंप्रेस होती है, वो दबती है। किस चीज़ से? वो ऊपर कार्पल लिगामेंट्स होते हैं, उसकी वजह से तो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, ऐसा हम बोलते हैं। तो अब बात करते हैं इसके कोजेज़ के बारे में कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्यों है। तो एज की वजह से हो सकती है, बुढ़ापे में ये हो सकता है। किसी को डायबिटीज़ है तो उसको होने की ज़्यादा संभावना है। हेरिडिटरी भी हो सकता है, ये अगर फैमिली में है तो ये फिर आपको भी हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है किसी को तो उसको भी कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड की प्रॉब्लम है, उसको ये हो सकता है। और कोई इंजरी हुई है किसी भी वजह से, अगर जो कार्पल लिगामेंट्स है उसमें सूजन आ गई है, किसी भी वजह से जो मीडियन नर्व है वो कंप्रेस हो रही है, दब रही है, तो उस वजह से ऐसी दिक्कत होती है। दिक्कत में क्या होता है कि या तो फिर हमारा जो हाथ होता है, अंगूठा, जो ए वाला पार्ट होता है, इस साइड का जो पार्ट होता है उसमें दर्द रह सकता है, या तो फिर नमनेस रह सकती है, सुन्नपन रह सकता है, ऐसा लगता है कि कोई चींटियाँ काट रही है। तो ये सारी दिक्कतें कार्पल टनल सिंड्रोम में होती है। तो अब हम बात करते हैं कि जो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है उसमें क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। तो सबसे पहले तो ट्रीटमेंट में मेडिकेशंस की बात करें तो इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दिया जाएगा। जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी दवाई है, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, जो लिगामेंट्स है उसमें सूजन हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गया है, तो उसको कम करने के लिए NSAID दवाई जो होती है, एसिक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक, ट्रामाडोल, पेन किलर्स वगैरह दवाइयाँ उसमें चलाई जाती है। इसके अलावा स्टेरॉइड दवाइयाँ भी चलती है, जैसे कि प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, जो स्टेरॉइड दवाइयाँ हैं वो भी चल सकती है। तो ये मेडिकेटेड ट्रीटमेंट हो गई। और कभी कभी साथ में सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स, जिसमें विटामिन B12 हो, ऐसी दवाइयाँ भी दी जा सकती है। और इसमें और ट्रीटमेंट ऑप्शन में स्प्लिंट आता है, जो कि यहाँ से लेकर ये पूरा हमारा हाथ कवर करता है। तो ये स्प्लिंट लगाने के लिए भी डॉक्टर्स बोल सकते हैं, उससे भी आपको आराम मिल सकता है। और इसके अलावा कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए सर्जरी आती है। सर्जरी में क्या करते हैं डॉक्टर्स के, यहाँ पर चीरा लगाते हैं, ये पार्ट खोल देते हैं और जो यहाँ पर जो लिगामेंट होता है उसमें कट लगा देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो नीचे जो मीडियन नर्व है कंप्रेस हो रही है, जो दब रही है, उसको अच्छे से रहने के लिए जगह मिल जाती है, तो वो ठीक हो जाता है। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस है जो कि अवेलेबल है कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।